कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। अरे भाभी, आप यहीं पे आ गई, मैं तो बस आने लगा था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये पूछने आई थी कि फलक ने दवा ले ली या नहीं। वो असल में मुझे याद नहीं रहा कि मैं फलक से पूछूं। जी भाभी, मैं टाइम से ले रही हूँ। बिल्कुल गलत बात कर रही है। ये रात में भी भूल गई थी और मैंने याद दिलाया था, तब जाकर ली थी इन्होंने। देखा, इसी बात का डर था मुझे। इसीलिए तो मैं खुद आकर चेक करती हूँ। देखो फलक, दवाइयाँ टाइम पर नहीं लोगी तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा बिला वजह। समझाओ ना इसे तैमूर। भाभी, मैं दवाई तो टाइम पे खाती हूँ, लेकिन आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल बहुत खराब सा होता है, दिल नहीं करता कि दवाई खाऊं। मैंने तो तैमूर से कहा था कि फलक को मैं अपने डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, लेकिन तैमूर शायद मुतमईन है उस डॉक्टर से। अरे नहीं भाभी, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप प्लीज फलक को अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले दें। फलक से तो पूछ लो, इसे अगर बुरा लग गया तो। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं आपके साथ जाने में। ठीक है, मैं डॉक्टर से टाइम ले लूंगी, तुम फलक को लेकर चले जाना। अरे नहीं भाभी, प्लीज आप ले जाएं फलक को। मैं ऑफिस में होता हूँ, बिजी होता हूँ, लेट आया नहीं आया, सो बेस्ट होगा अगर आप ले जाएंगे इसको। चलो ठीक है, अभी तो नाश्ते के लिए आओ ना। हाँ चलें, प्लीज चलें। बस आ गया। अच्छा, तो मुझे याद नहीं रहता? हाँ बिल्कुल भी याद नहीं रहता। और आप मुझे मेडिसिन देते हैं? यस। वेरी फनी। ऐसा नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं तो रात को किसने दिलाई थी? क्या मैं लेट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने कहा था ना कि तुम बाकायदा दुल्हन बनोगी, तुम निकाह करोगी।
तो जनाब हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे क्या वाकई हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? हैं 100%। चले जल्दी चले। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। हाँ, नहीं तो क्यों ना आए हंसी, जब से आपकी गुड न्यूज सुनी है ना। तैमूर साहब तो बस आपके आसपास घूमते रहते हैं, हर वक्त उनकी नजरें आपको ढूंढती रहती हैं। तुम बहुत बातें बनाना शुरू हो गई हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही। तुम्हें पता है मुझे तैमूर क्या कह रहे थे? कि अब तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें बस सामने बिठा के देखता रहूं। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, उन्हें अपनी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है, बच्चों की माँ से भी ज्यादा प्यारी। क्या मतलब? अपनी बीवी से भी ज्यादा? आपने देखा नहीं कि बीवी की मौजूदगी में भी दूसरी औरत ले आते हैं, पर बच्चों के लिए उनके जज्बात नहीं बदलते। तो वो जो मुझे अटेंशन दे रहे हैं वो बेबी की वजह से है? जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी लड़कियां चाहती नहीं है कि शादी के फौरन बाद बच्चे हों। उन्हें शायद ये लगता है कि शौहर की तवज्जो उनसे हटकर बच्चों की तरफ चली जाएगी। वाकई में भाभी? हाँ, मैं खुद जानती हूँ ऐसी बहुत सारी लड़कियों को, जैसे शादी के बाद गुड न्यूज आती है जान छुड़वा लेती हैं। पता नहीं कैसी औरतें होती हैं। जब औरत को मर्द की मोहब्बत का लालच होता है और साथ में ये डर भी हो कि वो बदल ना जाए, तो वो कुछ भी कर गुजरती है।
अब आपको मेरी मेडिसिन की फिक्र होने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने वाकई इसीलिए कॉल की थी। तैमूर, मेरी मेडिसिन 2 टाइम होती है, सुबह और रात। लेकिन मेरा मेडिसिन लेने को दिल नहीं कर रहा, बहुत बेचैनी सी हो रही है। फलक, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुमको, तो तुम भाभी के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ। तैमूर, मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो रही है, बहुत लेजी हो रही हूँ मैं, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं है। लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लापरवाही नहीं कर रही मैं, और मुझे किसी के साथ नहीं जाना। आप जब फ्री होंगे हम एक साथ चलेंगे। तो ऐसे कहो ना कि तुमको मेरे साथ जाना है। हाँ, तो आपके साथ जाना है। जब आप फ्री होंगे तो आप मुझे लेके जाएंगे, बस। वैसे किंजर भाभी बहुत ख्याल रखती हैं तुम्हारा, हमारे होने वाले बच्चे का। हैं तो वो बहुत केयरिंग। पता नहीं तुम्हें क्यों उनसे इतना इख्तिलाफ है हर बात का। बड़ी मोहब्बत का दम भरने लगा है तैमूर। जब देखो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता है। ये बच्चा दुनिया में नहीं आ रहा, मेरे घर में कयामत आ रही है, और ये कयामत में आने नहीं दूंगी। तुम कौन होती हो ये हरकत करने वाली? ये मंगनी मेरे बेटे की मर्जी और मेरी पसंद से हो रही है, सुना तुमने? तो पूछे इससे क्यों किए इसने मुझसे झूठे वादे? तो आपको मेरे घर पे लेके आने वाला था मेरे रिश्ते के लिए। वैसे मैं सोच रहा था कि आप कुछ अरसे के लिए मामू के यहाँ चले जाएं। यहाँ अकेले क्या करेंगी? आसिम, मैं तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ बेटा। तुम अपनी ही माँ के साथ गेम कर रहे हो। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपनी माँ को लेट डाउन किया, मगर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी।
सुहेल भाई, वो याद है ना, ये उस दिन आपके घर भी आया था, अली को भी यही लेके आया था। हाँ हाँ याद आया। मैं भला इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। तुम इस वक्त यहाँ पर खैरियत है? यहाँ सब खैरियत से ही आते हैं ना। एक्चुअली वो सुहेल भाई की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये अपनी मिसेस के लिए ना कुछ गिफ्ट लेने आए थे, तो बस मैं इन्हें यहाँ मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लगता है खासी शॉपिंग कर ली आपने। पता है सुहेल भाई ना बहुत ही खुले दिल के हैं, खास तौर पे अपनी बीवी के मामले में। आई मस्ट से फिर तो आपकी वाइफ बहुत खुशकिस्मत है। हाँ हाँ, वो तो बहुत ही खुशकिस्मत है। क्यों सुहेल भाई? हाँ ये तो है। इफ यू डोंट माइंड, मुझे सोनिया से कुछ जरूरी बात करनी थी। जी जी, मेरी शॉपिंग तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वी जस्ट कैरी ऑन। तुमसे क्या बात करनी थी जो तुम अभी कह रहे थे? सोनिया का सिलसिला खत्म हुआ आपके साथ? तुम मुझ पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो तैमूर? भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? वो दोनों माँ बेटी आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। वो सिर्फ आपकी सादा दिली से खेल रहे हैं। अरे 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 सबिया बहन, आओ आओ आओ। भाई कम से कम आने से पहले इतला तो कर देती कि मैं आ रही हूँ। क्यों? मेरे आने का सुन के फिर से बीमारी का ड्रामा करना था? अरे मैं क्यों करूंगी बीमारी का ड्रामा तुम्हारे लिए? अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ये ड्रामा अल्लाह तुझे भी नसीब करे। मुझे बद्दुआएं देने के बजाय अपनी उस आवारा बेटी को समझाओ जो मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अरे बस कर दो, बस कर दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बेटी के लिए, मासूम सी के लिए तुम इतनी घटिया जुबान बोल रही हो।
इस तरह की 2-3 और मासूम हो जाए ना तो पूरे शहर में आग लग जाए। सबिया, क्यों? क्या सच सुन के फिर से दिल का दौरा पड़ने लगा तुम्हें? बस बस, मैंने तुम्हारा ना बड़ा लिहाज कर लिया। और देखो तो सही, मैं तो समझती थी कि तुम बड़े शरीफ खानदान की बड़ी नेक पारसा औरत हो, लेकिन तौबा भाई तौबा, मुझे नहीं मालूम था कि इस चेहरे के पीछे इतनी गलीज जुबान छुपी हुई है। मुझे सब कुछ कहने से पहले ना जाके आईना देख लो। ए बस, देख लिया आईना भी और तुम्हें भी देख लिया, तुम्हारी भी असलियत सामने आ गई। दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। आखिरी बार शराफत की जबान से समझाने आई हूँ। अपनी बेटी से कहो मेरे बेटे के पीछे ना पड़े, वरना तुम दोनों को इतना बदनाम करूंगी कि सारी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अरे चल हटे, चलो चलती बनो, दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर से बाहर, चलो। समझा लेना, समझा लेंगे, तुम दोनों के लिए बुरा होगा। अबे चल जा, देख लेंगे जो बुरा होगा और अच्छा होगा। आई बड़ी बातें करने वाली, मेरे बेटे को नसीहतें करने वाली मुझे आ गई बड़ी। कहाँ चली जाओ, कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने मुझे। देखो ये औरत कितनी बातें करके चली गई, 2 टके की औरत मुझे कह गई, सब कुछ कह गई, जलील कर गई, बदनाम कर दूंगी। शर्म कर ले ये लड़की मेरी सोनिया, इसने जलील करवा के रख दिया है मुझे। मुसीबत है, ये कहां से टपक पड़ा इस वक्त। ये सोनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल सी है, फौरन से नजरें बदल लेती है। अब ये सारा सामान लेकर मैं कहां जाऊं भला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वो आपसे मैंने एक अपार्टमेंट का कहा था, उसका क्या बना? तुम्हें ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई? मुझे इस बात से क्या खुशी होगी कि तुम्हारी अम्मी अपनी मर्जी के खिलाफ सिर्फ तुम्हारे कहने पर लाहौर जा रही हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ सोनिया, मेरी बात मानना उनकी मजबूरी है। अच्छा, ये तो नहीं खबर थी मेरे। प्लीज अब तुम तो तंज मत करो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए खुद को स्ट्रॉन्ग किया, माँ से टक्कर ली है। मुझे तुम्हारी मजबूती की नहीं, बल्कि तुम्हारी अम्मा की रजामंदी की जरूरत है।
जो कि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है कि तुम हासिल कर सको। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, अगर मेरे वापस आने के बाद अम्मी नहीं मानती हैं और मना कर देती हैं हमारे रिश्ते से तो? इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर मेरी अम्मा भी नहीं मानती। अच्छा, अगर मैं खाला से बात कर लूं, उनको राजी कर लूं? है? अरे ओ कम बखत, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हाथों के हाथ कल ही तेरा निकाह पढ़वा देती। तुम्हें पता है आसिम, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अगर वो मुझे कहेंगी ना कि कुएं में कूद जाओ, पता है मैं बगैर वजह पूछे कूद जाऊं। तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ ना आसिम, अब प्लीज बस कर। थैंक गॉड, तुमने मुझे क्लियर तो किया। अच्छा वो अब मुझे ना यहाँ पे राइट पे उतार दो। क्या मतलब, तुम घर नहीं जाओगे? वो आसिम, मुझे ना अपनी एक दोस्त की तरफ जाना है। उसने अपने अंकल से उनके ऑफिस में मेरे लिए जॉब की बात की है ना, तो तुम मुझे ना यहाँ से घुमा के वो सामने उतार दो, मैं चली जाऊंगी वहां से। ओके। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, उन्हें अपनी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है, बच्चों की माँ से भी ज्यादा प्यारी। आपने देखा नहीं कि बीवी की मौजूदगी में भी दूसरी औरत ले आते हैं, पर बच्चों के लिए उनके जज्बात नहीं बदलते।
अच्छा है, आराम करे। यार बहुत गर्मी है बाहर। सुनो, तुम जाओ अंदर जाकर ना मेरे लिए अच्छा सा ऑरेंज जूस बना कर लेके आओ यार, बहुत प्यास लगी है। जल्दी आना और अच्छा सा बनाना प्लीज, और आ जाओ जल्दी यार। ऑर्डर तो ऐसे देके गई जैसे पता नहीं कहीं की महारानी हो। सोहेल भाई, कहाँ रह गए थे आप यार? मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। वो मैं साइट पर गया हुआ था, तुम्हें मैसेज करके बताया तो था। हाँ, मैसेज तो मिल गया था मुझे। चलें खैर, अब मैं जा रहा हूँ, ऑफिस आपके हवाले है। खैरियत इस वक्त? हाँ, वो आज अपॉइंटमेंट है ना फलक का डॉक्टर के साथ, तो मुझे उसको लेके जा। ठीक है, तुम जाओ। ओके। नहीं, तुम तो बिल्कुल बुज़दिल नहीं हो। तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो। बहादुर हो तभी तो वादे मुझसे करते रहे, और यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे, रिश्ता किसी और से जोड़ रहे थे। रिश्ता वहां जुड़ता है जहाँ दिल जुड़ा हुआ हो। मोहब्बत देती है ये हिम्मत, ठीक वैसे ही जैसे मोहब्बत ने तुम्हें हाथ उठाने से रोक दिया। मोहब्बत ने नहीं, ये मेरी माँ की तरबियत है कि घर में आया मेहमान कितना भी काबिले नफरत क्यों ना हो, उसे धुतकारना नहीं बल्कि इज्जत से बाहर का रास्ता दिखाना। आसिम, इतनी बड़ी बात तुमने सोची भी कैसे? निकाह क्या बच्चों का खेल है कि मेरा हाथ पकड़ोगे और मुझे निकाह के लिए ले जाओगे और मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी?